Hello everyone, this is Shreya and you're watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Contract Act. आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में, दैट इज सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. सेक्शन 17 बात करता है फ्रॉड के बारे में. फ्रॉड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में. फ्रॉड जो है वो इंक्लूड करता है एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ऐसे एक्ट्स जो कि एक पार्टी करती है दूसरी पार्टी के साथ विद द इंटेंशन टू डिसीव देम, उनको चीट करने के इंटेंशन से अगर ये 5 एक्टिविटीज की गई है बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी तो उसे हम कहेंगे कि फ्रॉड कमिट हुआ है. अब ये कौन कौन से एक्ट हैं? तो पहला ये है कि अगर कोई पार्टी ऐसा कोई सजेशन देती है दूसरी पार्टी को जो उसको पता है कि वो सजेशन जो है वो सही नहीं है, और ये पता होने के बाद भी अगर वो सजेशन दूसरी पार्टी को देती है तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे फ्रॉड कमिट हुआ है. दूसरा ये कहता है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट. अगर कोई फैक्ट है तो उसको अगर एक्टिवली किसी पार्टी ने छुपाया है दूसरी पार्टी के नॉलेज में आने से तो वो भी फ्रॉड में काउंट किया जाएगा. तीसरा है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऐसा कोई प्रॉमिस कर रही है जो वो प्रॉमिस करने के टाइम पे ही उसके दिमाग में है कि ये प्रॉमिस मैं परफॉर्म करूंगी ही नहीं, तो उसे भी हम फ्रॉड में काउंट करेंगे. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव. अगर कोई भी ऐसा दूसरा एक्ट किया जा रहा है जिसका इंटेंशन है कि सामने वाली पार्टी को डिसीव किया जाए, उनको चीट किया जाए. एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट. अगर लॉ किसी भी एक्ट को स्पेशली डिक्लेयर करती है कि ये फ्रॉडुलेंट नेचर का होगा तो उसे भी हम फ्रॉड में काउंट करेंगे. ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये एक्सप्लेनेशन बोलता है कि अगर कोई मेयर साइलेंस है एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट तो उसे हम फ्रॉड नहीं कहेंगे. इसका मतलब ये है कि अगर आप सामने वाली पार्टी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो और उस अग्रीमेंट में आप सिर्फ कुछ चीजों को लेके चुप हो ये सोच के कि हो सकता है कि अगर ये सारी चीजें आप बता दो तो सामने वाले इंसान का मन बदल जाए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इस मेयर साइलेंस को हम फ्रॉड में काउंट नहीं करेंगे. लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस जो है केस के वो कुछ इस तरीके की हैं कि जो इंसान चुप है वो उसकी ड्यूटी है कि उसको बोलना है, और अगर फिर भी वो चुप है तो उसका जो साइलेंस है वो उसका स्पीच माना जाएगा, यानी उसकी मंजूरी मानी जाएगी या हामी मानी जाएगी. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज ए जो है बी से बोलता है कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ. अब यहाँ पे ए जो है बी से पूछता है कि तुम्हारी कार क्या अच्छी कंडीशन में है? बी बोलता है हाँ ठीक ठाक कंडीशन में है. फिर ए बी की कार देख के बोलता है मुझे तुम्हारी कार देख के ऐसा लग रहा है कि इसका कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं होगा, क्या ये बात सच है? बी अब यहाँ पे चुप रहता है. अब यहाँ पे जो बी का मेयर साइलेंस है वो हो सकता है इसलिए हो कि ए का डिसीजन जो है बाय करने का कार को कहीं वो चेंज ना हो जाए. लेकिन अब अगर यहीं पे ए ये बोलता है कि अगर तुम्हारी कार में कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तो इसमें कुछ फॉल्ट जरूर रहा होगा, क्या यहाँ पे कोई फॉल्ट था? अगर बी यहाँ पे भी चुप रहता है तो इसका साइलेंस ये माना जाएगा कि कार में कोई फॉल्ट नहीं था. और अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ए को पता चलता है कि कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें कुछ फॉल्ट अभी भी है तो यहाँ पे जो बी का साइलेंस होगा ये फ्रॉड में अमाउंट करेगा. आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा मेयर साइलेंस के बीच में. और अगर आपकी ड्यूटी है कुछ बताने की तो उसमें अगर आप साइलेंट हो तो उन दो साइलेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट है सेक्शन 18. ये बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में. मिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड से ही आप समझ रहे हो किसी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, किसी के बारे में गलत बता दिया गया है. जो इंसान बता रहा है उसका भी इंटेंशन डिसीव करने का या चीट करने का नहीं है. उसको ऐसा लगता है कि वो जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है वही सच है, और इसी को कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन. इसका पहला क्लॉज ये बोलता है कि अगर कोई पॉजिटिवली असर्शन दे रहा है, कोई पॉजिटिवली कुछ बता रहा है, क्लेम कर रहा है, और जो इंसान दूसरी पार्टी को वो पॉजिटिव असर्शन दे रहा है उसका मानना है कि वो जो बता रहा है वो सच बता रहा है, वो झूठ नहीं बता रहा है, वो जो बता रहा है सच बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो वो बात बता रहा है वो गलत है, वो ट्रुथ नहीं है. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज ए है और बी है. बी ने ए के घर के बाहर एक कार खड़ी देखी और ए से पूछा कि ये कार किसकी है. ए ने बोला कि अरे ये कार तो सी की है. बी ने बोला ये कार मुझे अच्छी लग रही है और मैं चाहता हूं कि ये कार मैं खरीद लूं. ए बोला कि हाँ सी शायद ये कार बेचना चाहता है, तुम रुको मैं सी से बात करूंगा, सी तुम्हें ये कार बेच देगा. अब यहाँ पे ए को ऐसा लगा कि सी का ट्रांसफर हो गया है तो सी अपनी कार बेचना चाहेगा, और जबकि सी एक्चुअल में अपनी कार बेचना चाहता ही नहीं था कभी.
और सी के बिहाफ पे ए ने बी को हाँ बोल दिया, तो यहाँ पे ए ने ये जो इंफॉर्मेशन बी को दी कि सी अपनी कार बेचने के लिए तैयार होगा, ये इंफॉर्मेशन ए को लगता था सच है, बट एक्चुअल में ये सच था ही नहीं। इसी को बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। ये बोलता है पहला क्लॉज सेक्शन 18 का। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड करेगा एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। उसका इंटेंशन उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी का डिसीव करने का नहीं था, लेकिन उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से किसी एक इंसान को जिसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है उसको एडवांटेज हुआ है, गेन हुआ है बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रीजुडाइज। दूसरे इंसान को, दूसरी पार्टी को मिसलीड किया है, उसको लॉस हुआ है, और जो पार्टी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है उसको एक्चुअल में एडवांटेज हुआ है, लेकिन इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी का जो इंटेंशन था वो डिसीव करने का नहीं था, तो ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए है और बी है। अब यहाँ पे ए ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, ए का इंटेंशन बी को डिसीव करने का नहीं था, सिर्फ ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने का था, लेकिन उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से बी को जो है लॉस हुआ। अब यहाँ पे बी को लॉस हुआ और ए को अनफेयर एडवांटेज हुआ, तो इसे भी हम मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट करेंगे। तीसरा क्लॉज ये कहता है causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of a thing which is subject matter of the agreement। substance of a thing होता है reality। जो सब्जेक्ट मैटर है अग्रीमेंट का, अगर उसकी रियलिटी को लेके मिस्टेक हो रहा है पार्टी को बिकॉज ऑफ अदर पर्सन जो उस अग्रीमेंट में है, तो उसको भी हम मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर कोई सामने वाली पार्टी इनोसेंटली ही सही लेकिन दूसरी पार्टी को कुछ ऐसा बोलती है या करती है जिसकी वजह से वो जो दूसरी पार्टी है उसको सब्जेक्ट मैटर को लेके ही गलती हो रही है, अग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है, तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट होगा। इसमें केस है मोहनलाल वर्सेस श्री गंगा जी कॉटन मिल्स का। इस केस में ये कहा गया है कि अगर जो स्टेटमेंट है जिसकी वजह से आप ये बोल रहे हो कि आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, वो जो स्टेटमेंट है उसका सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन होगा वो कोई ट्रस्ट वर्दी सोर्स होना चाहिए, वो कोई मेयर हियर से नहीं होना चाहिए। यानी कि आप किसी की भी सुनी सुनाई बात की वजह से नहीं बोल सकते हो कि आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जिसकी बात पे आप क्लेम करोगे मिस रिप्रेजेंटेशन, वो जो इंसान होगा वो कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना चाहिए। वो अग्रीमेंट का पार्टी भी हो सकता है पार्टी ना भी हो, लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी सोर्स होना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 17 एंड 18। सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली यही बोलता है कि अगर आपका इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है लेकिन आपकी वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है फैक्ट का या फिर सब्जेक्ट मैटर को लेके, या फिर आपने अननोविंगली किसी इंसान को मिसलीड कर दिया है, तो उसी को हम मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।